श्री सुखदेव मुनि सगर चरित्र सुनाते हैं। कहते परीक्षित राजा सगर की दो पत्नी थी। बड़ी पत्नी का नाम है सुमति, छोटी पत्नी का नाम था केसिनी। बड़ी पत्नी सुमति का 60,000 पुत्र था। छोटी पत्नी केसिनी के एकमात्र संतान था जिसका नाम था असमंजस। राजा अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, किंतु पूरा होते होते थोड़ा यज्ञ बचा रहा कि इंद्र को ईर्ष्या हुआ। इंद्र यज्ञ की घोड़ा चोरी करके ले गए। सगर जी ने अपने पुत्र को आदेश दिया, जाओ यज्ञ की घोड़ा ढूंढ कर लाओ। किसने ले गया पता नहीं। सारे पुत्र गए, यज्ञ की घोड़ा नहीं मिला। पूरी पृथ्वी में ढूंढे, अंत में पाताल की ओर जा रहे थे। कपिल भगवान के आंगन में घोड़ा बना हुआ देखा। 60,000 पुत्र ने विचार किया, अवश्य इस कपिल मुनि ने हमारे पिता की घोड़ा चुरा कर लाया। वास्तव में ये तो उनका काम नहीं था, ये तो इंद्र का काम था। तब उन 60,000 पुत्र ने भगवान की जैसी निंदा की कि अकस्मात भयानक अग्नि प्रकट हो गया और उस अग्नि से 60,000 पुत्र जलकर नष्ट हो गया। सगर जी को जब पता चला कि सारे पुत्र संत अपराध, भगवत अपराध से नष्ट हो गए, तो सगर जी को बहुत दुख हुआ। उनकी दूसरी पत्नी केशिनी के पुत्र असमंजस और उनके पुत्र थे अंशुमान। अंशुमान भी बड़े बुद्धिमान थे। दादाजी की आज्ञा से वे कपिल भगवान की कुटिया में गए, उनके चरण में प्रणाम किए। कपिल भगवान ने कहा, बस ये तुम्हारे दादा की यज्ञ की घोड़ा है, इसे ले जाओ। तुम्हारे चाचा अपने अपकर्म से ही सब नष्ट हो गए। और सुनो, इनकी मुक्ति के लिए जब पवन भगवान ने अपने चरण को ब्रह्मलोक बढ़ाया था, तो उसी चरण को स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रक्षालन किए थे और उसी जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया था। उसी जल से यदि तुम्हारे पूर्वज को तर्पण मिले तो ही इनका उद्धार हो सकता है, अन्यथा संभव। यह सुनकर अंशुमान जी प्रणाम किए कपिल भगवान को और उस घोड़े को लेकर घर चले गए। दादा सगर जी को उस घोड़े को दिए हैं और अधूरा जो यज्ञ था उस यज्ञ को सगर जी ने पूर्ण किया, किंतु अपने वंश सब इस प्रकार पड़े हैं शापित होकर, मतलब क्रोधाग्नि से जलकर नष्ट हुए और पड़े हैं बिना उद्धार से ही किस प्रकार इनकी गति नहीं हुई। ये देखकर अंशुमान जी के मन में भारी दुख हुआ। तब गृह त्याग करके वन चले गए और तपस्या करने लगे। ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि अंशुमान जी अपनी पूरा जीवन तपस्या करते करते निकाल दिया, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र थे दिलीप जी महाराज। दिलीप जी ने भी कठोर तपस्या की, किंतु दिलीप जी का तपस्या पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि दिलीप जी को आधे में जरा व्याधि पकड़ लिए, अस्वस्थ हो गए, इसलिए उनका तपस्या पूर्ण नहीं हो पाया। और श्री दिलीप जी महाराज जी के पुत्र थे श्री भागीरथ जी महाराज, और भागीरथ जी ने कठोर तपस्या किए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। ब्रह्मा जी ने कहा, है वत्स, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हूं, वर मांगो। भागीरथ जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, भगवान बामन ने जब अपने चरण को बढ़ाकर आपके ब्रह्मलोक तक अपने चरणों को रखा, तो आपने उनके चरणों को प्रक्षालन किए थे और उसी जल को कमंडल में धारण किए थे। बस हमें मतलब जल ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने उस जल की ओर जैसे ही देखा, तो जल को जैसे ही देखकर उसको कमंडल से छोड़ दिए, तो एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हो गई, जिसकी अलौकिक छटा थी। कौन थी देवी? भगवती गंगे। बोलिए गंगा माता की जय, जय जय श्री राधेश्याम। गंगा जी की ऐसी दिव्य महिमाएं, यदि 10,000 योजन दूर से भी यदि 3 बार कोई गंगे 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 कहकर पुकारे, तो माता गंगा साक्षात प्रसन्न होकर उसके सारे पाप को नष्ट कर देता है। पुराणों में गंगा जी की इतनी महिमा वर्णन है, मैं आपको क्या बताऊं, पूरे दिन खत्म हो जाएंगे यदि वर्णन शुरू करें।
तो सबसे ज्यादा गंगा जी की उत्पत्ति की कथा, ये भी बहुत पवित्रमय अमृतमय कथा, जो कि ऐसे कोई शास्त्र नहीं आता है हमारे पुराण वेदों में जहाँ पर गंगा जी की कथा ना आते हो। तो वही कथा आप सुन रहे हैं इस समय। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, है देवी, ये वत्स भागीरथ आपको धरती पर लेना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? गंगा मैया ने कही कि हे वत्स, मैं जाना तो चाहती हूँ, परंतु मेरी दो कारण है। पहली कारण यह है कि धरती मेरे वेग को सह नहीं सकती, मेरा सातल में चली जाऊंगी तो फिर जाने का, धरती में जाने का मतलब ही क्या होगा। और दूसरी मेरी शर्त यही है कि संसार के मनुष्य पाप करके, अधर्म करके मेरे ऊपर जाकर पाप धोएंगे, परंतु उस पाप को मैं कहा धोऊंगी, क्योंकि कोई संसार में किसी के पाप का भागी बनना नहीं चाहते हैं, कोई किसी का पाप लेना नहीं चाहते। पुण्य दे दो वो भी भला ले लेंगे, किंतु पाप नहीं लेंगे। गंगा मैया जानती थी कि कलयुग आएगा, लोग कितनी पाप करेंगे। अब देखो हरिद्वार में इतना भीड़ गंगा स्नान में, अब देखते हो जाने वाले लोग तो देखते ही, और नहीं तो टीवी में तो दिखाई देता है, डेली का लाइव दिखाते, आरती दिखाते हैं। वह इतनी भीड़ हरिद्वार में, प्रयाग में स्नान करने के लिए धक्का मुक्की लग जाते हैं आरती घाट में। आरती के समय कितनी भीड़ रहती। तो गंगा मैया जानती थी कलिकाल में ऐसा होगा, लोगों में पुण्य कम होगा, पाप में ज्यादा रुचि होंगे, सब जाते हैं। और कितने लोग ऐसे भी विचार ला जाते हैं, भाई जितना जीवन में किए हैं, हेरा फेरी जितना भी किए जाते हैं गंगा में, और धो के आते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, बस डुबकी तो लगाओ ना, नाक बंद की और 3 डुबकी लगाओ, झमेला खत्म। अब गंगा मैया बेचारी सोचती है सब तुम करो और भुगते जाऊं मैं। गंगा मैया पहले से बात कटछट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो कलयुग में होगा, बताओ मैं क्या करूंगी, कितने पाप लेते जाऊंगी अपने ऊपर। तो भागीरथ जी अब उनको उत्तर देना है, क्योंकि वे ही गंगा जी को लेने के लिए आए हैं। तो भागीरथ जी ने कहा, माता अवश्य ऐसा समय आएगा कलिकाल में लोग पाप करके आपके ऊपर पाप धोएंगे, और धो रहे कि नहीं, त्रिकालदर्शी थे संत देवियां, सब जानती थी भविष्य। तो भगीरथ जी कहते हैं, मैया अवश्य कलिकाल में लोग आपके ऊपर पाप धोएंगे, परंतु इसके लिए मेरे पास आपके लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? साधवो न्यासिनम संता ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना हरन्ते गम संगा तैस्पवस्ते हगवेद हरि। अवश्य कलिकाल के मनुष्य आपके ऊपर अपने पाप धोएंगे, क्योंकि आपका नाम पड़ेगा पापनाशिनी। और किसी नदी के नाम पड़ी? गंगा जी का नाम पड़ी। क्या? पापनाशिनी। वो पाप को नष्ट कर देती है। सत्य में हमारा कितना भाग्य है, भारत जैसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ। सोचिए अगर विदेश में आपका जन्म होता, हमारा जन्म होता, तो क्या हम इतने गर्व से कह पाते हैं हम उस देश के वासी है जहाँ गंगा बहती है। कितने महान, ये नदी, गंगा जी को नदी कहना तो पाप है, ये तो साक्षात भगवान की कृपा द्रवीभूत हो रहे हैं। स्वयं विष्णु स्वरूप, ये भगवान का ही स्वरूप द्रव रूप में प्रवाहित हो रहे, बह रही है गंगा माता। आहा, कितनी पवित्र है। और जो संत होता है ना, जो भजन भक्ति मार्ग में नहीं है, वो तो गंगा माता साक्षात बह रही, वो दर्शन भी तो बहुत उच्च कोटि के दर्शन है, जो प्रभावित हो रहे दर्शन। और जो भक्ति मार्ग में जिसने अपने जीवन का समय ज्यादा भक्ति में, आध्यात्मिक में बिताया, उन्हें साक्षात उस जल से गंगा मैया प्रकट होकर दर्शन देते हैं, क्योंकि उस दैवी शक्ति से, दैव तत्व से उनका संबंध हो जाता है ना। हर टाइम उसी भक्ति में, उस चीजों में, आश्रम हर टाइम पड़े रहते हैं, तो जाते ही उनको साक्षात गंगा माता दर्शन देते हैं। और एक कारण है दर्शन देने का, वो अभी बताती हूँ। क्या कारण? भागीरथ जी ने क्या उपाय बताया? भागीरथ जी कहते हैं, माता कलिकाल के मनुष्य आपके ऊपर अवश्य पाप धोएंगे, किंतु साधव न्यासिन संता, ये जो श्लोक मैंने अभी गाई, इसका अर्थ क्या है कि कलिकाल के हजारों मनुष्य यदि भी आपके ऊपर पाप धोएंगे, किंतु ब्रह्मनिष्ठ भक्त साधव न्यासिन संत ब्रह्मनिष्ठ लोक पावना। ब्रह्मनिष्ठ माने जिन्होंने विष्णु भगवान का प्राप्ति किया,
ऐसे लोक पावन सारे लोगों को पवित्र करने वाले संत यदि आपके जल में स्नान करेंगे तो आपके जल में लगा हुआ करोड़ों करोड़ों पापी लोगों के जो पाप है ना, वो संत की स्नान करने मात्र से, संत की स्पर्श से वो पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। बोलो राधे। इसीलिए दुनिया में मंदिर की पुजारी होना, ऋषि होना, मुनि होना, वक्ता होना, सब संभव है। सब डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, प्लेन उड़ाना, मंत्री होना और वो पीएम होना, सब संभव है। किंतु संत होना दुनिया में सबसे कठिन है। संत सबको ही नहीं हो सकता, करोड़ों में एक संत होता है। ऐसे ही संत जो जिनके हृदय में भगवान सब हर टाइम बैठे रहते, ऐसे संत जब गंगा जल में स्नान करते हैं तो क्या होता है, आप भी सुन के रखिए। श्लोक प्रमाण दिया मैंने, अभी श्लोक गाई ना मैंने, एक तो श्लोक गाई, इसी श्लोक का ये व्याख्या है। भागवत भी खुलकर पढ़ के देख सकते, पूरा इसका वर्णन है भागवत महापुराण में। तो करोड़ों लोगों के पाप जो गंगा जल में है, लोग जो पाप करके गंगा जल में धो के आते हैं, उसी पाप को कौन धोता है, नष्ट करता है? संत ब्रह्मनिष्ठ भक्त, जिन्होंने भगवान विष्णु की प्राप्ति की है, अथवा कृष्ण का प्राप्ति की, अथवा राम जी की प्राप्ति की। ऐसे जो भक्त होते हैं उन सब जल में लगे हुए, गंगा मैया के ऊपर लगे हुए पापों को नष्ट करते हैं। इसलिए ये भक्त होते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ भक्त हो, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की है, ऐसे भक्त जब गंगा मैया के पास जाते, गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। गंगा मैया जान जाती है अब कोई परम भक्त आया जो मेरे जल में स्नान करेंगे। बोला राधे राधे। आनंद ही आनंद आ गया इस चर्चा में। मैं आपको सच बताऊं, एकदम दिव्य चर्चा की। तो ये महिमा है संतों की। और ऐसे संत खाली गंगा जल की, गंगा मैया के जल में लगे हुए लोगों की पाप नहीं नष्ट नहीं करते, अपितु पूरे लोक पावनम अर्थात पूरे संसार को पवित्र करता है। संत जिस गांव में, जिस शहर में रहते, उसकी यजन वातावरण पूरा विशुद्ध होता रहता है। और कितने भी तीनों ताप आपको जला रहे, जो जिसने भगवान को पाया, ऐसे संत के पास आपको आप बैठोगी ना तो माया आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप तीनों तापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, शांति लाभ होगा, अनंत शांति। किंतु ऐसा संत संसार में बहुत दुर्लभ है, हर कहीं जगह डोलते नहीं है। और ऐसे संत कहीं पे रहता भी हो तो आप उनकी बाहरी वेश से, उनकी क्रियाकरण से उनको पहचान नहीं सकते कि ये वास्तविक संत है। ऐसे संत मिलना जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। तो इस प्रकार श्री भागीरथ जी ने बताया। गंगा मैया ने बोली मेरी एक शर्त पूरी हो गई, परंतु दूसरी शर्त यही है कि धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए क्या करें? तब भागीरथ जी ने 1 वर्ष के लिए फिर तपस्या किए, भोलेनाथ का स्मरण किए। भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने कहा, हे गंगे, मैं तुम्हारी वेग को अपनी जटा में धारण करूंगा। अब तो गंगा मैया को आना ही पड़ेगी। परंतु गंगा मैया के मन में ये अभिमान हो गया, शिव जी के इतने छोटे जटा भला मेरी वेग को कैसे सहन करेंगे। तब शंकर भगवान तो कोई साधारण मनुष्य देवता नहीं है, ये तो ईश्वर है। गंगा मैया की मन की बात को जान गए और क्या किए, आइए रामायण की चौपाई से इसके वर्णन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। अंतर्यामी शिव ही उपाय, निज सिरि जटा सुमगम बनाए, यहाँ भागीरथी स्तोते गिनने, सुनि मृदु गिरा छड़े वेद दिन्ने। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
में शिव ही उपाय। भगवान शंकर अंतर्यामी सब जान गए, अपनी जटाओं को बढ़ाया, अगम ने बहुत विशाल किया। और जैसी भागीरथी ने स्तुति किए, ब्रह्मा जी कमंडल से गंगा मैया को छोड़ दिए। गंगा मैया सारे दिग्गजों को धरती को कबाते हुए गिर पड़ी, किंतु गिरी तो गिरी, शिव जी के जटा में जैसी गिरी तो गंगा निकलने की रास्ता क्या हुआ, निकलने के लिए रास्ता गंगा मैया को नहीं। समाज हुई, घूमती गई, मतलब इतने विशाल शिव जी की जटा के अंदर इतने विशाल स्थान, गंगा मैया अपने अस्तित्व को खोने लगी। इसमें मैं खुद को ही ढूंढ के निकाल नहीं पा रही हूँ। आज में गंगा मैया 1 वर्ष तहा रही, बुलनी 1 वर्ष तक ऐसे घूमती रही जटा के अंदर। गंगा मैया समझ गई कुछ तो गड़बड़ हो गया। मैंने कही थी ना शिव जी भला मेरे वेग को कैसे सहन करेंगे। तब गंगा मैया को याद हुई ये बात और फिर उन्होंने क्षमा प्रार्थना की, प्रभु मुझसे अपराध हो गई, आप मुझे क्षमा कर दो। सत्यम शिवम बोले बाबा, बहुत सीधे साधे, बेलपत्ता चढ़ाओ, थोड़ा जल चढ़ाओ, तुरंत खुश हो जाता है। बोले बाबा ऐसे है ना, देखो बोला मतलब क्या, सीधा है ना, सीधा साधा जोगी बाबा। एक्चुअली तीनों देवी में जो भगवान शंकर है ना, ये बहुत सीधे है। थोड़ी सी भक्ति करो, थोड़ा बेलपत्ता चढ़ा, जल चढ़ा, जल्दी खुश। किंतु एक बात समझ के रखना, आप मनमानी करके कुछ भी मांगोगे और भोले बाबा दे देंगे ऐसा नहीं। वो भगवान है, उनकी बुद्धि उनको आप मांगोगे, उनकी बुद्धि में जाकर वो ये होंगे, प्यूरिफाई होंगे। अच्छा है कि बुरा है, ठीक के लिए कि गलत के लिए। अच्छा होगा तो चल बेटा हो जाएगा तेरा काम, और बुरा होगा तो फिर शंकर बाबा कहेंगे अब तो मैं समाधि में हूँ, 10,000 वर्ष बाद देखा जाएगा तेरी इच्छा कैसे पूर्ति होंगे कि नहीं, है कि नहीं। तो एक भगत का याद आ गया, एक कथा याद है, थोड़ी छोटी कथा सुनाते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक चोर जो है ना, एक चोर है ना, वो ना चोरी करने गए। अब देखिए, आपका दुकान होगा तो सुबह सुबह क्या करोगे, नहा धो के दुकान के लिए निकल पड़ोगे, है ना। आपका अब गाड़ी चलाते सुबह सुबह क्या करो, नहा धो के गाड़ी बैठ कर चलते बनोगे। तो जिसका जो काम है वो अपने ड्यूटी में निकल पड़ते हैं ना सुबह सुबह। अब तो चोरी करते उसका क्या काम है, वो चोरी करते हो, चोरी करने के लिए निकल पड़ता है सुबह सुबह। अब कितने चोर ऐसे होते हैं रात में चोरी करते हैं, कितने चोर ऐसे होते हैं रात में भी करते, दिन में मिल जाए वो भी कर लेते हैं। अब ये चोर सुबह सुबह निकल पड़े, सोच रहे हैं भगवान कुछ मिल जाता, किंतु कहाँ मिलेगा, दिन का समय, चारों लोग हैं। चलते 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 चोर देखा कि शिव मंदिर है, बोले चलो देखता उस मंदिर में कुछ होगा। तो अब माता जी की मंदिर रहती है जिसमें लोग चनौरी चढ़ाते हैं या कई सोना चांदी, कई प्रसाद, कई दक्षिणा चढ़ा देते। अब जोगी बाबा भोले बाबा के मंदिर, उसमें तो कछु ना है, जोगी बाबा थोड़ी ना मतलब देवी है, उनको क्या नथनी चढ़ाएंगे, क्या टिकली चढ़ाएंगे, कछु ना है, ना गले का हार चढ़ाएंगे, ना कंगन चढ़ाएंगे, कुछ नहीं। बाबा पे लोग क्या करते, दूध चढ़ा देते, जल चढ़ा देते, नहीं तो बेलपत्ता ही चढ़ाते हैं। अब चोर गया, देख रहे कछु ना है, पत्थर बस पड़े सामने। देखते देखते ऊपर देखा बड़ा सा घंटा पड़े है। चलो आज का दिन इसी से ही पूर्ण कर देते हैं। चोर ने सोचा ये घंटा अगर बाजार में दूर जाकर बेच देंगे तो कुछ अच्छा खासा पैसा हमें मिल जाएंगे। तो चोर मंदिर में फिर और अंदर घुसा और उस घंटा को पकड़ने के लिए गया, पर वो थोड़ा सा ऊपर बधा हुआ था, हाथ आता पहुंच नहीं रहा था। तो क्या किए चोर, इतना सीधा सरल, भगवान में आपको क्या बताऊं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गए और घंटा पकड़ लिए। और जैसे शिवलिंग के ऊपर पैर रखे चढ़ गए, आप तो जोगी बाबा भोले बाबा साक्षात प्रकट हो गए। त्रिशूल्य भोले बाबा प्रकट हो गए। इतने में ही मंदिर के जो पुजारी था ना, वो पुजारी क्या किए, जल लेकर, दूध, बेल पत्ता, थोड़ा सा अगरबत्ती भोग लेकर मंदिर में पहुंचे। और आकर क्या देख रहा है, वही चोर शिवलिंग के ऊपर चढ़कर वो घंटा चोरी कर रहा है, उसको खुल रहा है। और उधर भगवान शंकर खड़े हैं। पुजारी जी ने कहा राम 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 राम, ये क्या है? बाबा आप उसकी भोले बाबा की ओर देखकर कह रहे, बाबा
आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे, हंस रहे, आप नहीं देख रहे? ये चोर राम राम आपके घंटा चोरी कर ऊपर से, वो भी आपके ऊपर चढ़ के। जिस आपके स्वरूप को हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते, भोग लगाते, आप पे चढ़ के। बाबा इसको आपको दंड देना था, दंडित करना था, उल्टा आप उसको दर्शन दे रहे और मुस्कुरा रहे। बोले बाबा ने, जोगी बाबा ने कहा यही तो विडंबना है। बोले कैसी विडंबना? बाबा जीवन भर मैंने आपको दूध जल फल फूल चढ़ाया, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया, और ये आप कहानी चाहता आपके मंदिर के घंटा चुरा रहे, वो भी आपके ऊपर चढ़कर, और इसे आप दर्शन देने आ गए। जोगी बाबा ने कहा हाँ आया हूं। क्यों बाबा, क्यों ऐसा आपने किया? आपने मुझ पर कृपा नहीं किया और इस चोर को दर्शन दे रहे जिसने आप पर पैर रख दिया, आप पे चढ़ गया है। तो जोगी बाबा कहते यही तो विडंबना है, तुमने जीवन भर दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, फल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, खुद को कभी चढ़ाया ही नहीं। बोला राधे। और इसने अनजाने में से ही ये मुझ पे अर्पित हो गया, चढ़ गया, इसलिए इस पर संतुष्ट होकर मैं प्रकट हो गया। और एक बार बोला राधे। यही तो है, हम लोग भगवान को सब कुछ चला देते हैं और भगवान को चाहिए हमको, हम खुद को भगवान को देते नहीं है। इसलिए भगवान हम पे संतुष्ट, पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, हे भगवान, घर तेरा, द्वार तेरा, तेरा बच्चे तेरे, पत्नी तेरे, पति तेरे, सब तेरे, माँ बाप तेरे, और खुद को भी दे दो, मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ। तब जाके भगवान पूर्ण संतुष्ट होता है। अरे हम खुद को भगवान को देंगे ऐसा नहीं कि हम भगवान हमको अपना गुलाम बना लेंगे, ऐसा नहीं। भगवान को देने के बाद मतलब क्या, एक लोहा पारस की स्पर्श से सोना बन जाना, बस यही समझ लो, इससे बढ़कर उदाहरण नहीं होंगे। इसलिए अर्पित कर दो, समर्पित, आत्मसमर्पण भगवान को खुद को देने से ही जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो पूजा अब तो भगवान शंकर ने कहा कि बच्चा मांगो क्या वर चाहिए, क्योंकि मेरा दर्शन विफल नहीं जाता है। अब चोर ने सब सुना, चोर का मन गया बिगल, क्या रे, जीवन भर में भगवान को पूजा भी नहीं किया, कोई भक्ति नहीं की, और ऊपर मंदिर की घंटा चुराने आए, ये भगवान इतने दयालु है, मुझे कह रहे वर मांगो। अब चोर का मन बिगल, चोर रोने लगा, चोर की आंखों से आंसू बह रहा है। पुजारी जी ने कहा प्रभु जी वो तो मांगने की मुंह में नहीं है, आप मुझसे कहिए ना, मुझे बहुत कुछ चाहिए, मैं आपसे वर चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा देखो पुजारी जी, अनजान में ही सही मुझ पे चढ़ गया, इसी में कह रहा हूँ वर मांगने के लिए। और देखो आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुझसे कुछ मांग नहीं रहे। हाँ तुम चाहते हो, बहुत कुछ चाहते हो मुझसे, है ना, तो तुम भी चढ़ाते रहो वही दूध जल पानी, चढ़ाते चढ़ाते एक दिन जब खुद को भी मन से मुझे अर्पित कर दोगे, उस दिन मैं तुम्हारे लिए भी आऊंगा, तब तुम मुझसे जो चाहे मांग लेना। तब चोर का मन बदल गया, चोर ने कहा भगवान मुझे ये माया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल अपने चरणों की भक्ति दे दो। तब भगवान ने कहा तथास्तु। तब ये कहते शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो जोगी बाबा भोला है ना, बहुत सरल है। जोगी बाबा जटा के अंदर गंगा जी प्रवेश करके अपनी अस्तित्व को जब खोने लगे, खो बैठी, बहुत रास्ता नहीं मिली गंगा मैया को निकलने के लिए, तब गंगा मैया ने शरण ली और भगवान शंकर तब क्या किए, निकलने के लिए रास्ता दिखा दिए। गंगा मैया के जल से भोले बाबा ने एक जल बिंदु छोड़ दिया और उससे 3 धाराएं प्रकट हो गई। प्रथम धारा स्वर्ग में गई, जिसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी धारा पाताल में चली गई, जिसे पाताल के लोग ने नाम रखा प्रभावती। और तीसरी धारा हमारे धरती पर मेरू से सुमेरु से होकर हिमालय से निकलकर गौमुख से हमारी गंगा मैया जो प्रवाहित हुई, और भागीरथ जी घोड़े पर सवार हुए। श्रीमान भागीरथ जी घोड़े पर सवार हुए, वायु की गति वाली घोड़े पर सवार होकर भागीरथ जी आगे आगे गए और पीछे पीछे गंगा मैया गई।
और जिस स्थान पर उनके 60,000 चाचाओं के भस्म पड़ा था उस पथ से भागीरथ जी गए और गंगा मैया भी उस रास्ते से गई। और जैसे ही उस भस्म के संग गंगा मैया के जल के स्पर्श हो गई, स्पर्श होते ही सब 60 के 60,000 पुत्र दिव्य रूप में प्रकट हो गए और सीधा स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। तो भस्मी भूतांग संगेना सरियाता सगरात्मजा किं पुनो श्रद्धाया देवीये जधैवयोवताम। सुखदेव मुनि कहते परीक्षित गंगा मैया के जल के संग स्पर्श होते ही सब दिव्य रूप में प्रकट हो गए और भगवत धाम चले गए। और यदि हम भक्ति भाव से गंगा मैया के जल में स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, तो हमारी बात को कहना ही क्या है। फिर कथा प्रसंगों को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव मुनि कहते परीक्षित भागीरथ जी के बाद आता है खड़वांग, दीर्घबाहु, रघु, रघु के बाद आता है पृथुश्रवा, पृथुश्रवा के बाद आता है अज, और अज के घर में होता है दशरथ। और देवताओं की विनय स्वीकार करके भगवान विष्णु दशरथ जी के घर में 4 अंश में अवतार लेते हैं कि तस्यापि भगवान साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशसेन चतुर्धागात् पुत्रतं पार्थिवो शरो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इते संगया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए भरत जी महाराज की जय, बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, बोलिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। राम मतलब जो आनंद का, आराम विराम विश्राम का जो स्थान है वह राम, मोक्षमान परमानंद का सागर इति राम। भरत जो विश्व का पालन पोषण करता हो उनका नाम है भरत। और शुभ लक्षणों की खान और राम जी की जो कीर्ति की विजय ध्वज पताका उसे ही कहते हैं लक्ष्मण। और शत्रुघ्न जो अपने समस्त अंदर के बाहर और भीतर के शत्रु को जिसने जीत लिया उसे कहते शत्रुघ्न। तो अयोध्या में भारी उत्सव हो रहा है क्योंकि साक्षात रघुनंदन का प्राकट्य हुआ है। बाल रूप में स्वयं राम भगवान राघव जी पधारे। आइए 2-4 स्तुति उनका कीर्तन करते। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जय हो।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सुंदर देव ने स्तुति की है, प्रभु श्री राम प्रकट हुए। संक्षेप में अब राम कथा भागवत में 10-5 मिनट के ही आते हैं, क्योंकि सुखदेव मुनि कहते परीक्षित तुमने राम कथा ऋषि मुनि के मुख से बहु बार श्रवण किए, इसलिए मैं तुम्हें केवल संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि परीक्षित जी के पास 7 दिन का समय था और अभी कृष्ण कथा पूरे बाकी थे, इसलिए सुखदेव मुनि ने थोड़े में ही राम कथा सुनाया और कहा, हे परीक्षित, सूर्य वंश में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है। प्रथम तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और फिर विश्वामित्र मुनि की यज्ञ रक्षा की है और अहिल्या देवी का उद्धार करते हुए वे गंगा स्नान करते भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित मिथिलापुरी में गए। यहाँ जानकी जी की स्वयंवर थी, जिसमें हजारों राजा महाराजा बहुत देश देशांतर से पधारे थे। शर्त रखा गया, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ेंगे जानकी जी उनके गले में वरमाला पहनाएंगे, परंतु सब राजा महाराजा फेल हो गए। किसी में समर्थ नहीं हुआ। अंत में जनक जी अति दुखी होकर जब विलाप करने लगे कि अगर मुझे मालूम होता कि संसार में कोई वीर पुरुष नहीं तो मैं कभी भी इस प्रकार का प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी न कराता। आज से सभा में कह दिया, आज से तुम खुद को कभी वीर पुरुष मत कहना, एक धनुष ही तुमसे उठा नहीं गए, कैसा वीर हो तुम। जैसे बोले लक्ष्मण जी क्रोध के मारे तिलमिला उठे, अरे हमारी ऐसी शक्ति है, काचे घड़ में डरो कोरी सको मेरी मौलक समान तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को पूरे पिना पुराना। अरे हमारी ऐसी शक्ति है कि मंदराचल पर्वत को एक मूलक के समान तोड़ सकते हैं, ब्रह्मांडों को काचे घट के समान तोड़ सकते हैं, तो शिव जी की पुराना पिनाक हमारे लिए क्या है। अरे रघुवंश के कोई बालक भी किसी सभा में हो तो उस सभा के लोग ऐसे नहीं कहते, और स्वयं रघुवंशी शिरोमणि इस सभा में बैठे और जनक जी ने इस प्रकार अनुचित वाणी कही। यदि एक बार अनुमति हो तो हम अपनी शक्ति प्रदर्शन करा देंगे कि हम जो सूर्यवंशी क्या है। जैसे ही कहे तब उसी समय राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और अपने स्थान पर बिठाया। तो गुरु मुनि विश्वामित्र ने देखा कि नहीं बहुत हो गया, इस सभा में बहुत कुछ हो गया, जनक जी बहुत दुखी हो रहे, तो इनके दुख को अब कम करना चाहिए। तब उसी समय विश्वामित्र मुनि जी ने राम जी की ओर देखा और इशारा दिए, उठो राम, उठो हो राम, भंजऊ भव चापा, मेटो हुतात जनक परितापा, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हरसु विषाद कछुर नाया। उसी समय और रामायण की चौपाई के सुर से जैसे हम लोग गाते हैं रामायण में, उठो राम, उठो राम, भंजऊ भव चापा, मेट हुतात जनक परितापा, मेट हुतात जनक परितापा। सुने गुर वचन चरण सिरुनावा, सुने गुर वचन चरण सिरुनावा, हरसु विषाद कछुर नहावा, हरसु विषाद कछुर नहावा। राम जी सहसभा में खड़े हो गए और सब गुरुजन परिजनों को प्रणाम करते हुए धनुष के पास गए। यह चैप्टर बहुत लंबा है। वो सीता जी की माता चिंता कर रही है क्या धनुष उठा पाएंगे कि नहीं, सखिया एक प्रकार चिंता कर रहे, राजा महाराजा उपवास कर रहे, किंतु राम जी का दृष्टि किसी की और नहीं, राम जी जानकी जी की ओर देख रहे कि सीता जी की इच्छा क्या है कि हम धनुष उठाए कि नहीं। क्योंकि जिनके जीवन भर के लिए पति बनेंगे, अगर उन वे बाद में कह दे कि आप तो पसंद ही नहीं थे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे भाई।
किंतु राम जी ने क्या देखा कि सीता जी के हृदय में तो अति प्रेम है, और यही बात, यही हृदय में व्याकुलता है, क्या राम जी मेरे सौभाग्य में श्री राम जी क्या प्राप्त होंगे कि नहीं, अहो राम मेरे पति बनेंगे कि नहीं। वे बार बार गणेश जी को मना रहे, कहीं पार्वती जी को मना रहे, कहीं शंकर भगवान को मना रहे, एक एक क्षण सीता मैया की युगों के समान बीत रहे। तब माता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी ने विचार किया, अहो क्या कि फसल सूख जाए तो वर्षा कराने से क्या मतलब, कोई प्यास के मारे मर जाए तो अमृत देने से क्या मतलब। तब भगवान श्री राम खेल खेल में लेत चढ़ावत खेत तगाड़े कौन लखा देखी सब ठाड़े। देखो उठाना और लेना अलग बात, भारी वस्तु को उठाना कहता है, और पेन जो तुम लिखते हो उसको क्या उठाना होता है, लेना होता है। तो लेत चढ़ावत, राम जी ने धनुष उठाया नहीं, लिया, लेत चढ़ावत खेत तगाड़े, और लेकर राम जी प्रत्यंचा चढ़ाते गए, और वो तो धनुष भगवान शंकर का हो, और शंकर का इष्ट है भगवान श्री राम, और प्रत्यंचा चढ़ाते शिव धनुष बीचों बीच मध्य से टूट गए, और भारी शब्द हुआ, भयंकर शब्द हुआ, सब चारों दिशा में वो शब्द ध्वनि फैल गए। और उसी समय भगवान श्री राम ने धनुष को वही रख दिए। अब धनुष तोड़ना मतलब क्या, जैसे गन्ने को तोड़ने के बाद रस ही रस झरता है, शिव धनुष टूटा तो विवाह की रस झरने लगे। सियावर रघुवीर जी को पहनाओ वरमाला, सब आनंद करे, पूरे उत्सवी देवता फूलों की वर्षा करे, जय जयकार हो रहा है, आनंद ही आनंद फैल गया, आनंद ही आनंद फैल गया। तो आइए हम भी थोड़े से आनंद में डूब जाते हैं। श्री रघुवर जी को कमला नयन को पहना जयमाला सखी, पहना जयमाला। अब सीता जी की शादी में भी हम नाच रहे भैया, आपको नाचना है कि आपकी इच्छा है, हम जानकी जी की सखी बन के नाच रहे हैं। श्री रघुवर जी को कमल नयन को
सखियों के संग जाते हुए जानकी माता ने भगवान श्री राम के गले में वरमाला पहनाई और सब बहुत आनंद से पुष्प वर्षण किए। इस प्रकार 4 भाइयों के संग 4 राजकुमारियों की विधिवत विवाह हुई और 15 दिन बाद उन्हें विदा कराया गया। समय के अनुसार भगवान श्री राम अपने पिता के वचन के मान रखने के लिए अपनी भार्य सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष वनगमन किए और सुखपूर्वक वे पंचवटी भी निवास कर रहे थे कि शूर्पणखा रावण के बहन आई और श्री राम जी के रूप का दर्शन करके मोहित हो गई। विवाह का प्रस्ताव रखा। तम सम पुरुष न मम सम नारी संजोगो विधि रचा विचार। राम जी ने कहा, देखो देवी, तुम तो विवाह के प्रस्ताव रख रहे हो, परंतु मैं तो पहले से विवाहित हूँ। बोले कोई बात नहीं, राजा लोग तो बहुत विवाह कर लेते। बोले वो तो सत्य है, पर मैंने एक ही पत्नी व्रत धारण किया, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी को दिखा दिया, हमारे छोटे भाई है, जाओ, वो अकेला है, देख लो। गई शूर्पणखा। लक्ष्मण जी ने बोला, है हम भैया की सेवा करने आए, तुमको विवाह करके बिठा लेंगे, फिर सेवा कौन करेंगे? हम तो सेवक है, तुम तो राजकुमारी हो, तुम हमसे विवाह करोगे, तुम भी सेविका बन जाओगे। और राम जी तो राजा है, उनसे विवाह करोगे तो रानी बन के रहोगे, तो तुम उन्हीं की पास जाओ। अब शूर्पणखा फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने समझा बुझा कर लक्ष्मण के पास भेज दिया। अब तो उसको क्रोध आ गए, राक्षसी थी ना, क्रोध आ गए और कहा, इस हाड़ मांस की पुतली में है क्या? राम इसके लिए मुझे त्याग कर रहे हैं। क्रोध के मारे शूर्पणखा अपने असली रूप में प्रकट हो गई। जानकी माता उस रूप को देखकर भयभीत हो गई और तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किए और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अर्थात भगवान ने ये दिखाया कि जब तक तुम्हारे मन में वासना है तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम प्राप्त करने के लायक तभी बन सकते हो जब तुम्हारे हृदय में प्रेम भरा हो। प्रेम प्रेम बोले राधे। और दूसरी भी ये है, भगवान श्री राम ने रावण को चुनौती दी है, ये भी बात सत्य है। तब क्योंकि लड़ाई के लिए कुछ तो बहाना चाहिए ना, भगवान आए हैं राक्षसों का विनाश करने के लिए धरती पर, कुछ बहाना ना हो तो कैसे लड़ाई करेंगे। तब तो शूर्पणखा की नाक कान काट दी हो गई। खरदूषण तो पहले ही बताए हुए तो मारे गए। फिर रावण के पास गई, रावण कुपित होकर अपने मामा को हरिण बनने के लिए कह दी। पूरी कहानी जो लीला आप जानते हैं, है ना, घटना आप जानते हैं, पूरी लीला कथा यह भागवत में संक्षेप में वर्णन है, इसलिए हम भी थोड़ा संक्षेप में ही आपको बता रहे हैं ना। तो फिर रावण आए, सीता माता जानकी माता स्वर्ण हिरण को देखकर प्रभु से प्रार्थना किए कि हिरण मुझे चाहिए। भगवान श्री राम उस जो हिरण को मारने के लिए गए और फिर बाद में रावण माता जानकी का हरण करके ले गए। और महाराज भगवान श्री राम सीता माता की खोज में व्याकुल होकर वन में घूमते घूमते परम भक्त सवरी पर कृपा किए, सवरी को नवदा भक्ति को उपदेश किए और हनुमान जी से बाद में भेंट हुआ, सुग्रीव से मित्रता किए, वाली का वध किए और अंत में वानर सेना को लेकर समुद्र पार करा के लंका में प्रवेश किए। राम रावण युद्धम, राम रावण युद्धम, रावण राम युद्धम, भारी युद्ध हुआ और उस घमासान युद्ध में अंत में भगवान श्री राम के हाथ से रावण का विनाश हुआ है। अथातयो श्रूयतं राजन् वंश शम्य सपावयम् यस्मिता त्रयीलादयं भोपा कीर्तयन्ते कीर्तयन् पृथिव्या सवै गुरुवर खप्यण करुणमन्ते समुद्ध करिनौथि भूपचं पविजय दुष्टया विधय विधयो जय मृदकशं प्राच्योद्धवायचं परमशम गातशम्। परीक्षित इसके आगे श्री राम जी अपने वन से सीधा घर प्रस्थान करते हैं और वहां आकर 14 वर्ष तक जो वन में रहे थे उसके बाद अपने परिजनों से मिलकर अयोध्या के राज को संभाले। तो तुमने राम कथा ऋषि मुनि के मुख से बहु बार सुना, इसलिए मैंने तुम्हें संक्षेप में सुनाया। परीक्षित अब यदुवंशी अवतार लेने वाले श्री कृष्ण की कथा सुनो।